स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। कोई भी हो सकता है, सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉलेज होगा, आपके एरिया का कोई कॉलेज होगा। ठीक है, अगर आप नासिक में हो तो केकेडब्ल्यू हो सकता है, सोलापुर में हो तो कुछ और हो सकता है, कोल्हापुर में हो तो केआईटी हो सकता है, कुछ भी कॉलेज हो सकता है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका ड्रीम क्या है, प्लीज बताइए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन सीओईपी वीजीटीआई। आपको सीओईपी वीजीटीआई में जाने के लिए क्या क्या चीजें अभी फॉलो करनी होगी, बहुत कम दिन बचे हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, उन सब स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप नहीं करना, ठीक है। और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी नोटिस आई, कुछ भी अपडेट आई, वो सबसे पहले मैं वहां पे आपको डाल दूंगा। कुछ भी पीडीएफ आती है मैं वहां पे सर्कुलेट कर देता हूं, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीवाईक्यूज वगैरह भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आते रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पहले आपको समझना होगा कि सीओईपी वीजीटीआई में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी और क्या आपके परसेंटाइल के टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो परसेंटाइल के टारगेट वेरी होते हैं यार, 98 से लेके 99.99 तक, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको सीओईपी वीजीटीआई में जाने के लिए सीओईपी वीजीटीआई और पीआईसीटी भी कंसीडर कर लो, ठीक है। सीओईपी वीजीटीआई पीआईसीटी में जाने के लिए आपको एटलीस्ट 99.50 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस आईटी की, ठीक है, टॉप 2 ब्रांचेस की। बाकी ब्रांचेस में आपको थोड़े पॉइंट्स कम हो जाएंगे, लेकिन आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 99.20 प्लस परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। अगेन दिस इज फॉर कंप्यूटर एंड आईटी। अगर आप एससी एसटी एनटी, मैं तीनों का इन जनरल बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप 98 का एवरेज पकड़ सकते हो। अगर आपको 98 परसेंटाइल आते हैं तो आप इन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस आईटी में एडमिशन जरूर ले सकते हो। पहली चीज क्लियर है कि इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको कितना परसेंटाइल लगेगा, ये पहले आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ये टारगेट्स आपको सेट करने होंगे। अगर आप ओपन से हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि 98 और 99 में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। यहाँ पे सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये भी मतलब इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। बात करते हैं सबसे बेसिक स्टेप कि आपको क्या करना है इन सब कॉलेजेस में जाने के लिए। फर्स्ट स्टेप, आपको पढ़ाई करनी है, सबसे हाई वेटेज चैप्टर को पहले पिक करना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर पिक करो। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया हाई वेटेज चैप्टर कहाँ से देखे, हर एक साइड पे अलग अलग दिया है, ठीक है। तो ये सबसे एक्यूरेट है, मोस्ट करेक्ट आपको यही से पता लगेगा, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की बात करो तो रोटेशन, फ्लूइड्स, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनका वेटेज सबसे हाई। अभी बाकी जितने भी चैप्टर है उनका वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसकी पीडीएफ मैंने ऐप पे डाल दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे हर जगह, लेकिन आपको मोस्ट एक्यूरेट चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फिजिक्स है, लेकिन मोस्ट वेटेज अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इन चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर ऐसे है कि जो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करके देंगे। केमिस्ट्री की बात करो तो आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ग्रुप 16, 17 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन सब चैप्टर को पहले खत्म करना है, उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे जाना है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स की अगर बात करूं तो आपको सबसे पहले करना है ट्रिगो, उसके बाद वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दैट्स इट। इतना मैथ्स आपने कर लिया तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 160 मार्क्स आए तो भी है, आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट आसान रही तो आपको 165 तक मार्क्स स्कोर करने होते या 170 मार्क्स स्कोर करने होते, लेकिन आपकी शिफ्ट मॉडरेट है तो 160 में भी आपके 99 परसेंटाइल आते। अगर आपकी शिफ्ट आसान है तो सॉरी डिफिकल्ट है तो आपके 155 में भी 99 परसेंटाइल आते, ठीक है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर शिफ्ट। बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 तो हमने समझ लिया कि हाई वेटेज चैप्टर आपको करने हैं। स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वही आता है, भैया कैसे? वही चीजें नहीं समझ में आ रही कि कैसे हम समझे चीजों को। तो इसके लिए आपके पास 2 पर्याय आपके पास होते हैं, एक तो आप एचएससी के बुक से पढ़ लो या फिर क्रैश कोर्स से पढ़ लो। अगेन आपको जो कंफर्टेबल है वो आपको चूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। एचएससी बुक में क्या होता है, आपकी बहुत सारी थ्योरी होती है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होता है। एक चैप्टर को आराम से आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं आपको सिंपल डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है क्रैश कोर्स का पढ़ाया हुआ और आपका दूसरी तरफ है एचएससी बुक। एचएससी बुक हर एक बच्चे ने देखा है, सबको पता है कि कैसे थ्योरी दी होती है। ये है क्रैश कोर्स का पढ़ाया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सी चीजें है, ठीक है।
रोटेशनल डायनामिक्स की इन नोट्स है, ठीक है। ये बस मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे अगर आप एंगुलर मोमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये चीजें देखोगे तो एचएससी के बुक में 3 से 4 पेजेस पन्नों में कवर्ड है, 3 to 4 पेजेस में कवर्ड है। यहाँ पे आपको कितने पेजेस इसमें कवर्ड है? एक पन्ने में सारी चीजें एकदम जो आपको समझेगी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आप तुरंत बता सकते हो आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपको पूछा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसका ये कन्वर्जन होता है डी थीटा बाय डी टी होता है। डी थीटा क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा तो क्या बोलोगे? ओमेगा बाय टी, डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। तो एक कन्वर्जन करके आप ऐसे माइंड मैप्स बना सकते हो या फिर ऐसे नोट्स बना के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्रैश कोर्स में एज इट इज दी जाती है। मुझे नहीं पता बाकी क्रैश कोर्सेस में, ठीक है, लेकिन मैं जो क्रैश कोर्स प्रोवाइड करता हूँ उसमें ये सब चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे बेसिक चीज तो आपको 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज उसमें कवर्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसमें आपको सारे फॉर्मूला शीट्स वगैरह मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, तुक्का स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, आपको कैसे स्कोर करना होता है स्ट्रेटेजी वीडियोस मिलेंगे। तो सारी चीजें कवर्ड होती है। 11 प्लस 12 का सिलेबस कवर्ड होता है। आपको ऐसा क्रैश कोर्स जहां से मिल रहा है ना वो ले लो, नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन में नहीं दे रहा हूँ या फिर पर्सनल चीज, ऐसा नहीं कि मैं मेरी चीज कोई प्रमोट कर रहा हूँ। क्लियर बात है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, डेली पढ़ाई कैसे करें। इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि भैया डेली कैसे पढ़े, है ना। आपने बता दिया कि क्रैश कोर्स से पढ़ना है या फिर आप बोल रहे हो कि एचएससी बुक से पढ़ना है। तो अगर मैंने चूज किया क्रैश कोर्स से पढ़ना है तो मैं क्रैश कोर्स से कैसे पढ़ूं? तो देखो, आपको 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म करना है, ये टारगेट आपको रखना है। 3 घंटे में आपको कैसे भी करके एक चैप्टर खत्म करना है। 3 घंटे में 1 घंटा आपको रीडिंग में लगाना है या फिर 1 शॉट लेक्चर देखने में लगाना है। मतलब क्रैश कोर्स से आपको 1 घंटा पढ़ना है एक चैप्टर। मेरा जो भी चैप्टर पढ़ाया हुआ है वो 1 घंटे से कम टाइम में ही पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है सॉल्विंग। आपको दूसरे 1 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। क्या करना है? सॉल्व न्यूमेरिकल्स कर सकते हो या फिर आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट एक जो घंटा होता है उसमें आपको बनाने फॉर्मूला शीट्स। कितने फॉर्मूला होने चाहिए एक चैप्टर के? एक पेज में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। तो आपको 3 घंटे ऐसे डिवाइड करने हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला शीट इस प्रकार से बनाओ, ठीक है। नंबरिंग करो, एक एक चीज को रिलेट करो, पहली चीज को दूसरी चीज रिलेट करो, दूसरी को तीसरी से करो, तीसरी को चौथे से करो, आपको याद रहेगी चीजें। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगेन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये ऐसी मॉक टेस्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एमएसटी सीईटी में देखने को मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी वेबसाइट की, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कितने स्टूडेंट्स ने बोला ये चीज को, ठीक है। एज इट इज आपको क्वेश्चन मॉक टेस्ट में से एज इट इज इसमें दिखेंगे, पेपर में देखेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? मुझे पूछ के सीईटी सेल क्वेश्चन बनाती है नहीं, लेकिन मुझे पता है सीईटी सेल क्वेश्चन कहां से लेती। एक तो पीवाईक्यूज, एक तो अदर सीईटीज के क्वेश्चन, बोर्ड्स के क्वेश्चन, आपके जेई मेंस के इजी क्वेश्चंस, आपके कर्नाटका से वेब जेई के क्वेश्चंस, ठीक है। यहां से सीईटी सेल क्वेश्चन उठाती है। सीईटी सेल खुद के क्वेश्चंस बहुत कम प्रिपेयर करती है। तो इन सब क्वेश्चंस को मैंने स्टोर किया, वहां से मैंने मॉक टेस्ट क्रिएट किए, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट एज इट इज आपको सीईटी सेल के लेवल के हैं, ठीक है। सीईटी में आपको जैसा पेपर आता है, जैसा विंडो पे पेपर दिखता है, जिस कलर में आपका सबमिट का बटन होता है, जिस कलर में आपका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का बटन होता है, एज इट इज वैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है। सिर्फ आपको रजिस्टर करना है, आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। आप टेस्ट सबमिट करने के बाद आपके पास ग्रेड स्कोर रहेगा कि आपका कितना परसेंटाइल बना है, ठीक है। सारी चीजें, सारे फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप 3 क्या करें? आपको सॉल्व करने पीवाईक्यूज, एटलीस्ट लास्ट 6 ईयर के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करके जाने हैं, तभी आप एमएसटी सीईटी में एक बेस्ट स्कोर कर सकते हो। अगेन भैया पीवाईक्यूज कहाँ पे मिलेंगे? आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग तो बेच रहे हैं पीवाईक्यूज को, टेस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे और बेच रहे, ठीक है। सो ऐसा जो कर रहे हैं उनसे आपको सतर्क रहना है। पीवाईक्यूज आपको हजारों मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं मिल रहे कहीं पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक डाली है मैंने, फ्रीली डाल दी है लास्ट 6 ईयर के पीवाईक्यूज। 2022 के डाल दिए, 2021 और 2023 बचे हैं, बाकी लास्ट 6 ईयर्स के मैंने डाल दिए पीवाईक्यूज, ठीक है। ओके, ये हो गया, पीवाईक्यूज आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? स्टेप 4 आपको सॉल्व करने हैं मॉक्स। मैंने कितने मॉक्स बोले? 20 मिनिमम मॉक्स अगर आप सॉल्व करोगे तो आप 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन भी देख के गए, मैं गारंटी देता हूं आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको ये 20 मॉक टेस्ट हॉनेस्टी के साथ देने हैं, ठीक है। अगर आप हॉनेस्टी के साथ और मोस्ट एक्यूरेट मॉक्स दोगे जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ यार, आप मतलब आसानी से 15 दिन के अंदर प्रिपरेशन आपकी खत्म कर सकते हो। तो इस चीज को समझो, मॉक टेस्ट को जरूर लगाओ। आपको मॉक टेस्ट हजारों मिल जाएंगी, जो आपको बेस्ट लगे वो लगाओ, लेकिन
सही से मैच्योर्ड माइंड से सोचो कि कौन सी मॉक टेस्ट आपके लिए सही है। 99 रुपीज की मॉक टेस्ट आपके लिए सही है, 5000 की मॉक टेस्ट सही है, 10,000 की मॉक टेस्ट आपके लिए सही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 20 मॉक टेस्ट का सेट मिल रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट की प्राइस की बात करूं तो 49 रुपीज से भी कम आएगी अगर आप डिवाइड करोगे तो प्लीज आपको इस सब चीजों में आप मैच्योर्ड हो, आपको समझती है चीजें, ठीक है। यहाँ पे एक रिपोर्ट डाला है मैंने, 50+ सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे थे, एज इट इज फ्रॉम मॉक टेस्ट, एज इट इज बोल रहा हूं मैं, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो प्लीज रजिस्टर कर लो मॉक टेस्ट के लिए। नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी रिविजन्स। रिवीजन कैसे करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो रिवीजन के लिए देखो, मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे को सिंपल एक चीज बताई थी और उन्हीं के कारण मैं 99% स्कोर कर पाया, ठीक है। सिंपल सी 2 स्टेप होती है। पहली चीज, जो मॉक्स में आपने गलतियां की उनको रिवाइज करो। रिवाइज करो मतलब उन गलतियों से सीखो, गलतियां रिपीट मत करो। रिवाइज करना अलग चीज है, रिपीट करना अलग चीज है, ठीक है। और दूसरी चीज, फॉर्मुला शीट्स पढ़ो, दैट्स इट। अगर आपने ये 2 चीजें कर लिया, आप रिवीजन में, इससे बेटर रिवीजन आपको कोई भी बताएगा ना कि ये कर लो वो कर लो, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। बट मैं ऐसे कंसिडर करता हूं ना कि आप मैच्योर्ड हो, आपको समझती है चीजें, कौन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और कौन आपको टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप समझदार हो इन सब चीजों के लिए। तो रिवीजन कैसे करनी समझ गए। क्रैश कोर्स के बारे में फिर से मैं लास्ट बार आपको बोल रहा हूं कि प्लीज ज्वाइन कर लेना। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, पूरा सिलेबस कवर्ड है, 11 + 12, 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व है, फॉर्मुला शीट्स मिलेगी, नोट्स मिलेगी, तुक्का स्ट्रेटजीज मिलेगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट भी फ्री मिल जाएगी अगर आप क्रैश कोर्स प्लस कॉम्बो लेते हो तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप को अगर जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स सारी वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालू वो आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।